रात के 2 बज रहे हैं और सन्नाटों को भी चीर देने वाली खामोशी और अंधेरा ऐसा जिसके पार देख पाना मात्र एक कल्पना मात्र हो। सामने के अपार्टमेंट की सारी लाइटें ऑफ हैं, पर एक फ्लैट से हल्की सी रोशनी के साथ जगमगाता हुआ एक कमरा, शायद टेबल लैंप की वो उम्मीदों भरी रोशनी के सानिध्य में किसी एग्जाम की तैयारी करता हुआ कोई स्टूडेंट होगा। वही स्टूडेंट जो दिन के उजालों से अब डर चुका है। जिंदगी एक कंपटीशन मालूम पड़ती है और भीड़ उसे अपना दुश्मन समझ चुका है। यह वही स्टूडेंट है जो एक नौकरी की तलाश में दुनिया की इस भीड़ और आलोचनाओं से दूर खुद को एक कमरे में कैद कर रात के अंधियारों से लड़ता हुआ अपना उज्जवल भविष्य ढूंढ रहा है। और भविष्य की तलाश में वो लड़ रहा है तमाम कुरीतियों से, अनिश्चितताओं से, गरीबी से और इस सिस्टम से। वही सिस्टम जिसमें दाखिले की तैयारी में यह छात्र अपनी बहुमूल्य कीमती समय को न्यौछावर कर रहा है। शायद यही एकमात्र रास्ता शेष है। जब वह सिस्टम के खिलाफ होकर भी कुछ नहीं कर सकता, तो सिस्टम को जस का तस स्वीकार कर लेने के साथ रास्तों पे आगे बढ़ते रहना ही एक स्टूडेंट की व्यवस्था बन जाती है। और व्यवस्था बन जाता है उसी अनिश्चितताओं के साथ फॉर्म का भरे जाना। एग्ज़ाम डेट के अनाउंसमेंट के साथ ही पूरा जोर से एग्ज़ाम की तैयारी में अपनी भूख और मनोस्थिति को त्याग देना और फिर पूरी उम्मीद के साथ एक बार फिर से एग्जामिनेशन हॉल में अपने सुंदर और सुखदाई भविष्य की कल्पना कर इस एग्ज़ाम को अपने जीवन का आखिरी संघर्ष की गाथाओं में शुमार कर लेने की उम्मीद से एग्जामिनेशन पेपर को लिखना। वही एग्ज़ाम जिसकी फ़ी का विवरण होना भी आज बेहद अनिवार्य है। छात्र जिसे आज की महंगाई को स्वीकार करते हुए घर से बाहर रहकर अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने की लालसा में एक वक्त कम खाना खाकर यह पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे एग्ज़ाम फ़ी की घर वालों से डिमांड न करनी पड़े। बहरहाल सरकारें इतनी संवेदनशील हैं जिसका जिक्र भी होना आज बेहद अनिवार्य है। जिक्र नीट के 1700 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी की, गेट के 1800 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी की, बीपीएससी के 750 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी की, यूजीसी नेट के 1150 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी की और ऐसे न जाने कई अनगिनत एग्ज़ाम जिनके एग्जामिनेशन फ़ी का विवरण होना भी अनिवार्य है। इन्हें देखकर लगता है कि अपनी भूख भूलकर घर से दूर रहता हुआ एक विद्यार्थी अत्यंत धनी और सरकार के लिए पैसों से लबालब एक वृक्ष मालूम पड़ता है। और जिक्र होना चाहिए पोस्ट एग्जाम बर्डन्स की, जिसमें कई ऐसे सवालों का होना जिसका आंसर में कोई त्रुटि हो और सरकारें बड़ी शालीनता और बेशर्मी से सवालों के ऑब्जेक्शन पर नॉन रिफंडेबल अमाउंट चार्ज करे। नॉन रिफंडेबल अमाउंट, हाँ, यह वही चार्ज है जो बड़ी निर्लज्जता के साथ एक विवश छात्र से डिमांड की जाती है उत्तर सुधार के लिए। आप बेशक यह कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने विकसित हो गए हैं। यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, खुद ही एक्सपर्ट्स द्वारा पेपर सेट करवाए और गलत आंसर के सही मानने के उपलक्ष्य में खुद की ही गलती इनाम फलस्वरूप पैसों की डिमांड करे। हो गए ना हम विकसित, इतने ही विकसित हैं हम। हाल ही में यूजीसी नेट आंसर की में लगभग 20 गलतियां पाई गई। एक आंसर को चैलेंज करने की राशि 200 रुपये रखी गई। तो अनुमान एक स्टूडेंट अगर चैलेंज करे तो 4000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। यह वही स्टूडेंट है जो अपने माता पिता को हर रोज़ आस देता है कि इस बार कुछ बेहतर होगा और फिर 1200 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन विथ 4000 रुपीज़ करेक्शन फ़ी देकर यह सोचता है कि माँ पिताजी के दवाई के पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर मेरा इस आंसर को चैलेंज करना। इसके बाद भी वह एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में यह सब करता रहता है और फिर उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वह अत्यंत भारी मन से कमरे में बैठकर अपने अस्तित्व को सवाल कर रहा होता है। मैसेज होता है पेपर लीक का, वही पेपर लीक जिसने इसके जीवन के सुनहरे 7 साल छीन लिए।
बाहर बढ़ता शोर उसे खुद पे संदेह करने को विवश कर रहा होता है। बेहद प्रतिभावान होकर भी अपने ऊपर जब संदेह होने लगे, तो तैयारी एग्ज़ाम की नहीं, अब तैयारी ज़िंदगी की शुरू हो चुकी थी। और फिर जीवन में बने रहने के लिए जीवन का ज़िंदा होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार फिर से माँ को फ़ोन कर ये कहना कि माँ, इस बार मैं भी सफल नहीं हो पाया, पर मैं लड़ा। मैं लड़ा अपनी कमज़ोरियों से, मैं लड़ा समाज की कुरीतियों से, और मेरा यह साल भी बीत गया। मैं फिर से एक बार अपनी पूरी जिद और लगन से यह प्रयास करूँगा कि मैं बहुत जल्द आप लोगों की दवाइयाँ खरीदने के काबिल बन पाऊँ। फिर से देर रात तक फ्लैट का बल्ब जगमगाने लगा। वही बल्ब जो शायद बिजली से नहीं, एक विद्यार्थी के हिम्मत से जल रहा था। अपने अंदर के भारी मन और अत्यंत पीड़ा से लड़ते हुए फिर से किताब को उठाकर एक नई जंग की तैयारी में जुट जाता है एक छात्र। परंतु उसके सफलता और असफलता का बराबर हकदार है समाज, सिस्टम और वह स्वयं। उम्मीद है आप लोग एक छात्र की मनोस्थिति को समझे होंगे। सपोर्ट अ स्टूडेंट इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स। बस आपसे एक छात्र इतनी ही उम्मीद करता है। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया हो, देन सब्सक्राइब टू एनआईटी बाबा। लव यू ऑल। एनआईटी बाबा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। थैंक यू ऑल।